देखिए, जब हमारे बीच में संत आए हैं तो मैं पहली व्याख्या संत पर ही करूंगा, उसके बाद और सुनाऊंगा। संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत के इंद्रधनुष, संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत के इंद्रधनुष हैं। संत अपनत्व के आंगन में आत्मीयत की आराधना है। संत प्यार की पीढ़ी पर परमात्मा की प्रार्थना है। संत विकृत के बाजारों में संस्कृत का शंखनाद है। संत शत्रुता के फूल सूल नहीं चुभाता। संत कलह के कांटे नहीं उगाता। संत वासनाओं के बतासे नहीं बांटता। संत षड्यंत्र के मंत्र नहीं देता। संत समाधिकरण का बीज देता है। संत आचरण का आशीष देता है। संत जागरण का ताबीज देता है। संत जो कभी नष्ट न हो वो चीज देता है। गंगा सिर्फ पाप का, चंद्रमा सिर्फ ताप का और कल्प वृक्ष शिव अभिशाप का नाश करता है, लेकिन संत दर्शन पाप ताप अविनाश तीनों का नाश करता है। देखिए, मैंने एक युवक से पूछा कि भाई आप भांग गांजा चरस बीड़ी सिगरेट अन्य नशीले पदार्थ का क्यों इस्तेमाल करते हो? हमारा पूछना अधिकार है, क्योंकि हम एक संत हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो जवाब सुनिए। युवक ने कहा कि मैं तो शिव जी का भक्त हूं। शिव जी को भी बदनाम कर रहे हैं। हम तो शिव जी का भक्त हूं, ये सब तो शिव जी का प्रसाद है, ये लो, इसलिए मैं लेता हूं। मैंने कहा फिर तो आपको जहर भी पीना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि जग हित के कल्याण हेतु शिव जी ने जहर भी पिया था, तुमको भी जहर पीना पड़ेगा। महापुरुषों के आड़ में बहुत बहुत पाप हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे समाज में नशा की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे दुश्मन पड़ोसी देश बड़ी बड़ी खेपे नशा का सप्लाई कर रहे हैं। हमारी युवाओं और युवतियों को नशे में जकड़ कर उनको तोड़ने को और देश को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी देश की ताकत युवा शक्ति है। युवा शक्ति तोड़कर देश को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान महाशक्ति है, सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आज खास तौर से लड़कों और लड़कियों में नशा की प्रवृत्ति बढ़ता जा रहा है। मैं भी देख रहा हूं, मैं भी यही होता हूं। घर वाले परेशान हैं, समाज परेशान है। रोज कोई न कोई खबरें नशा के ऊपर टीवी और अखबार में बराबर आ ही रहे हैं। नशा की पूर्ति न होने के कारण जेल में छलांग लगा रहे हैं। नाना प्रकार की परेशानियां पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि हमारे देश का भविष्य छात्र छात्राएं बड़ी तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आजकल एक नई बीमारी नहीं, आजकल एक नई बीमारी नहीं, महामारी फैला हुआ है, जिससे कि पूरा समाज भय से थरथर कांप रहा है। उसका नाम है चिट्टा। कितने घर बर्बाद हो गए, जिसको एक बार लत गई घर में कुछ नहीं बचेगा। बर्तन भांडे सोना चांदी अलमारी गहने गुड़िया जो भी घर में होगा बेच के खत्म कर देगा। माता पिता क्या करें, उनकी मजबूरी है। और एक दिन जब उसको नशा की पूर्ति के लिए
जब कुछ नहीं बचेगा तो बगल में झील तो ही है, छलांग लगा देंगे। तो हम समाज को सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें। हम क्या देख रहे हैं कि आज बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उन्होंने लेटर लिख दिया, पापा 20,000 चाहिए, किताब खरीदना है, किताब में लगने 3,000, और उस 17,000 का जो है नशा में प्रयोग कर रहे हैं। हमारा आप लोगों को यही संदेश है कि आप लोग अपने बच्चों पर नजर रखें। अगर नजर नहीं रखेंगे तो एक दिन आप उनका भविष्य खो देंगे और अंत में बच्चे को खो देंगे। ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे पर नाजायज पैसा न दें। अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ता हो तो महीना 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीना में एक बार जाएं, उसके यहाँ 1 दिन 2 दिन रुकें और उसकी गतिविधियों को भांपें कि ये कर क्या रहा है। क्योंकि आप माँ बाप हो, अपने बच्चे की गतिविधियां भांपने में आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा और आप उसको सुधारें। क्योंकि आज हमारा समाज बहुत तेजी से, खास तौर से युवा और युवतियों का गर्त में जा रहा है। इसको संभालने का काम माता और पिता का है। देखिए, अब थोड़ा सा मैं टॉपिक बदलूंगा। ये तो बहुत गंभीर मैटर थे, अब सुनिए आप लोग। बचपन में मां सबसे अच्छी लगती है, बचपन में मां सबसे अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी सबसे अच्छी लगती है, बुढ़ापे में पोता सबसे अच्छा लगता है, और मौत के समय, मौत के समय कौन अच्छा लगता है ये मैं बताने जा रहा हूं। मौत के समय भगवान सबसे अच्छे लगते हैं, पर सिर्फ मौत के ही समय भगवान सबसे अच्छे लगे ये कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान तो हर हाल में अच्छे हैं, सच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो परिपक्व हैं, हम अभी बच्चे हैं। भगवान तो हर हाल में अच्छे हैं और सच्चे हैं। अब मैं आप लोगों को, देखिए हमने पहले भी आप लोगों को बताया, हिम्मत मत हारिए, चाहे जितनी भी परेशानियां आए हिम्मत से जूझिए, तभी आप उस परेशानी से पार पा सकते हो और कुछ अपने जिंदगी में हासिल कर सकते हो। मैं एक ऐसी शख्सियत का व्याख्यान लेकर आया हूं और मैं बताता भी जाऊंगा, और आप लोग ज्यादा भी लगाइएगा। मैं उस शख्सियत का नाम तुरंत नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि वो शख्सियत है कौन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोशिश करते रहो, फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो निराश मत होना, प्रयास पर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर आपके कदमों को चूमेगी। हम उस महान व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिसने 21 वर्ष की आयु में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और हार गया। 22 वर्ष की आयु में शादी किया पर शादी असफल रहा। 24 वर्ष की आयु में व्यवसाय करना चाहा पर असफल रहा। 27 वर्ष की आयु में पत्नी ने तलाक दे दिया। 32 वर्ष की आयु में सांसद पद के लिए खड़ा हुआ पर मात खा गया। अंदाजा लगाते रहिए कौन पर्सन हो सकता है। 37 वर्ष की आयु में कांग्रेस की सीनेट के लिए खड़ा हुआ किंतु वो हार गया। 42 वर्ष की आयु में पुनः सांसद पद के लिए खड़ा हुआ, फिर हार गया। देखिए, हिम्मत नहीं हार रहा है, वो बार बार प्रयास करता जा रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा है। 21 वर्ष से शुरू करते करते
अब वो 42 वर्ष की आयु तक आ गया है। 47 वर्ष की आयु में उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ, पर परास्त हो गया। लेकिन वही व्यक्ति 51 वर्ष की आयु में अमेरिका का राष्ट्रपति बना और उसका नाम अब्राहम लिंकन है। हिम्मत मत हारो, नए सिरे से फिर यात्रा शुरू करो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। देखिए, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, और जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और कहे बिना रहा नहीं जाता। अब मैं आप लोगों के ऊपर बोलने जा रहा हूं। आप लोग सोचे बाबा जी तो मेरे ऊपर बोल ही नहीं रहे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सास हैं और अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो मेरी सिर्फ 4 बातें याद रखना। यहां सास के रूप में बहुत बैठे हुए हैं, वो तो डरने लगी बाबा जी क्या बोलेंगे। डरिए नहीं, ये आपके लिए संदेश है। अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, सास को है मेरा संदेश, स्पेशली उनके लिए लेके आया हूं। बहुत से सास होंगे यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहू और बेटी में फर्क मत समझिए। बहू और बेटी में फर्क मत समझिए, बहू को ही बेटी मानिए, पहला है। दूसरा, कभी बहू से झगड़ा हो जाए तो बहू के मायके वाले को गाली मत दीजिएगा, क्योंकि वो 2 दिन भूखी रह सकती है और भी दुख यातनाएं सह सकती है। लेकिन अगर आपने उसके मायके वाले को गाली दे दिया तो घर में महाभारत होना निश्चित है। उसको बोल लो 2 बातें, लेकिन मायके वाले, क्योंकि कोई भी बहू जब ससुराल में आती है तो मायका उसके लिए बहुत प्रिय होता है। कभी भी अगर सास बहू को या परिवार में सुख शांति है तो कभी भी बहू को मायके वालों का नाम लगा के गाली मत देना। तीसरा, मंदिर में या सत्संग में बैठकर बहू की बुराई मत करिएगा, इससे सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। चौथा, बहू के जायज चाहत की सम्मान करिए। बहू के जायज चाहत का सम्मान करिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।